नमस्कार दोस्तों, आज हम राजनीति शास्त्र विषय के पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट में से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या नेहरू रिपोर्ट के द्वारा? तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था वो किया गया था आपके कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में किया गया था, 47 में किया गया था, 1945 में किया गया था या 1946 ईस्वी में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1947 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? 1909 की मिंटे मार्ले सुधार योजना के अंतर्गत, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत या 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत? तो उसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 या 20 नवंबर 1946? तो संविधान सभा की पहली जो बैठक हुई थी विद्यार्थियों वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी या जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित नेहरू? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रारंभिक कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 299, 389, 296, 392? तो इसकी जो सही संख्या थी थी 389। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299, 292, 275 या 350? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 299। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा के गठन के समय प्रांतीय प्रतिनिधि कितने थे? 292, 296, 299 या 289? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, 292। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में रियासतों से कितने प्रतिनिधि चुने गए थे? ए 93, बी 96, सी 97, डी 100? तो संविधान सभा में रियासतों से कुल 96 प्रतिनिधि चुने गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का गठन किस पद्धति से हुआ था? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, नामांकन पद्धति या नियुक्ति? उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष चुनाव। जो संविधान सभा का गठन हुआ था वह अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न आपका, संविधान सभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 23 जनवरी 1948? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947 या 15 अगस्त 1947? तो जिसका सही आंसर है वो है ए, 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बंबई विधान परिषद में या कलकत्ता टाउन हॉल में? तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में कुल
संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा सुनिश्चित किया गया? तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का जो प्रतिनिधित्व था वो आपका सुनिश्चित किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? भारत का प्रशासन चलाना, संविधान का निर्माण करना, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना या न्यायपालिका स्थापित करना? तो जो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका बी, संविधान का निर्माण करना ही संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? सीधे जनता से, प्रांतीय विधानसभाओं से, गवर्नर जनरल द्वारा या राजाओं द्वारा? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रांतीय विधानसभाओं से। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में भाग क्यों नहीं लिया? वह पाकिस्तान की मांग कर रही थी, सीटें कम दी गई थी, अंग्रेजों ने मना कर दिया या कांग्रेस ने विरोध किया? तो जो इस प्रश्न का आंसर है वो है, वह पाकिस्तान की मांग कर रही थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से थे? बंगाल, पंजाब, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश या बिहार? तो संविधान में जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे वो आपके उत्तर प्रदेश से थे। उसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसने की? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा या नेहरू रिपोर्ट या फिर गांधी इरविन समझौता? तो संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था की थी वो की थी आपकी कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है आपका, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस भारतीय परंपरा से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, वैदिक परंपरा से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है या भक्ति परंपरा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक परंपरा, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः वेदों से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वैदिक परंपरा। अगला प्रश्न है आपका, राजधर्म का मुख्य उद्देश्य क्या माना गया है? धन संग्रह, सॉरी इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया, धन संग्रह, प्रजा का कल्याण, सेना का विस्तार या दंड देना? तो राजधर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रजा का कल्याण ही है, क्योंकि प्रजा को सर्वोपरि माना गया है। अगला प्रश्न है आपका, मत्स्य न्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? न्यायालय की स्थापना, शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण, मछलियों का शिकार या युद्ध नीति? तो इसमें आपको लग रहा होगा मत्स्य न्याय है तो मछलियों का शिकार इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण। मत्स्य न्याय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बड़ी मछलियां होती है वो छोटी मछलियों को खा जाती है। अगला प्रश्न है आपका, दंड नीति शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मनुस्मृति में, महाभारत में, अर्थशास्त्र में या वेद में? तो आपका दंड नीति का जो उल्लेख मिलता है वो आपका अर्थशास्त्र में मिलता है। उसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, राजधर्म की अवधारणा किस महाकाव्य में प्रमुख रूप से वर्णित है? रामायण, महाभारत, रघुवंश या भागवत पुराण? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, महाभारत। अगला प्रश्न है, नीति शतक के रचयिता कौन है? चाणक्य, भर्तृहरि, बाणभट्ट, कालिदास? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भर्तृहरि। गण संघ प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या गुप्त काल? तो जो गण संघ प्रणाली थी वो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, राजा प्रजा के लिए होता है न कि प्रजा राजा के लिए, यह विचार किससे संबंधित है? राजा प्रजा के लिए होता है न कि प्रजा राजा के लिए। तो ये कहा था आपके कौटिल्य ने। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है आपका, धर्मराज की उपाधि किसे दी गई थी? राम को, युधिष्ठिर को, अशोक को या चंद्रगुप्त को? तो उसका सही आंसर हो जाएगा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर।
राजा को दंड नीति किस उद्देश्य से लागू करनी चाहिए? शत्रु दमन के लिए, प्रजा की शांति और सुरक्षा हेतु, कर वसूलने हेतु या राज्य विस्तार हेतु। तो राजा को जो दंड नीति राजा लागू करता है, जो उसके पीछे मेन उद्देश्य होता है वो होता है प्रजा की शांति और सुरक्षा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1890, 1880 या 1895 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आता रहता है एग्जाम में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? इसका सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है आपका, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? इंडिया विंस फ्रीडम, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गीता रहस्य, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? उसका सही आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में, ए। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1911 में या 1919 में? तो जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है वो 1905 ईस्वी से मानी जाती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1919 ईस्वी में? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था आपका वो हुआ था 1916 ईस्वी में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट, महात्मा गांधी एवं नेहरू, दादा भाई नौरोजी एवं गोखले, सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह? तो जो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी वो की थी आपके बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने, तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चाय मजदूर, कपास किसान, नील किसान या मील मजदूर? तो जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो नील की खेती के लिए हुआ था, तो नील किसान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1925 ईस्वी में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका हुआ था 1919 ईस्वी में, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत किस चार्टर एक्ट से मानी जाती है? 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट या 1858 का भारत शासन अधिनियम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस पद की स्थापना हुई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उन्नीस सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो उसके जो गवर्नर जनरल थे प्रथम वारेन हेस्टिंग्स थे 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के। अगला प्रश्न है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड हेस्टिंग्स के, विलियम पिट के, कॉर्नवालिस के या डलहौजी के? तो उसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विलियम पिट, बी। इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस संस्था की स्थापना की गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, गवर्नर जनरल काउंसिल या सचिवालय? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट की जो संस्था की स्थापना की गई थी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक अधिकारी समाप्त करना, अधिकार समाप्त करना, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, कंपनी की सेना भंग करना। इसका आंसर हो जाएगा ए, कंपनी का व्यापारिक अधिकार या एकाधिकार समाप्त करना। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को किस उपाधि से संबोधित किया गया था? तो उन्हें जो संबोधित किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उपाधि से संबोधित किया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स, कर्नवालिस, डलहौजी? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किसकी शुरुआत हुई? प्रांतों का विभाजन, सिविल सेवा परीक्षा, नई विधान परिषद या गवर्नर जनरल का पद समाप्ति कर दिया गया था? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सिविल सेवा परीक्षा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सिविल सेवा परीक्षा की। अब आपका जो अंतिम प्रश्न है वो है 1858 के भारत शासन अधिनियम से क्या परिवर्तन हुआ? कंपनी का शासन समाप्त हुआ, क्राउन का शासन प्रारंभ, वायसराय का पद समाप्त या ब्रिटिश संसद की सत्ता समाप्त कर दी गई या गवर्नर जनरल को हटा दिया गया? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, कंपनी का शासन समाप्त और क्राउन का शासन प्रारंभ। तो आज की सीरीज यहीं पर खत्म होती है विद्यार्थियों।